ठीक है, चलो ठीक है, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका यूनिट 2 जो था वो यूनिट 3 का जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन वाला सेक्टर पढ़ लिया था। ठीक है, अब बेसिकली जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वी हैव टू बी स्टार्टेड फ्रॉम एन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड में कम से कम मेरी 8 to 9 क्लासेस होंगी। तो हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जब मैंने आपको ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम एटम के बारे में देखेंगे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, वो हमने यूनिट 1 में देखा। ठीक है, फिर हमने एटम्स को पास पास लेकर आए, तो फाइनली हमने एक मॉलिक्यूल फाइंड आउट किया, यानी कि हमने एक सॉलिड मटेरियल को फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को देखा हमने, फिर हमने उसमें से सॉलिड मटेरियल में से हमने उसको सेमी कंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर वाले पार्ट में डिजाइन किया। फिर हमने अपना फोकस सेमी कंडक्टर मटेरियल पे रखा। फिर सेमी कंडक्टर मटेरियल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इंट्रिंसिक में डिवाइड किया और एक एक्सट्रिंसिक में डिवाइड किया। फिर हमने इन दोनों मटेरियल्स की प्रॉपर्टी देखी। एक्सट्रिंसिक में हमने दो टाइप के मटेरियल देखे, एक एन टाइप के मटेरियल देखे और एक पी टाइप के मटेरियल देखे। तो हमने एन टाइप मटेरियल और पी टाइप के मटेरियल की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने सारी यूनिट 2 में देखी कि इसके अंदर कैसी करंट फ्लो होती है, किस तरह का फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, क्या डोपिंग का कंसेप्ट होता है, क्या कंडक्टिविटी का कंसेप्ट होता है, क्या करंट का कंसेप्ट होता है, क्या रेसिस्टिविटी होता है। ये सारे पैरामीटर्स देखे। तो अभी तक हमने जो सेमी कंडक्टर में दो मटेरियल्स को अलग अलग डिस्कस किया है, एक एन टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल को हमने अलग डिस्कस किया है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को हमने अलग डिस्कस किया। यानी कि हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए कुछ अलग प्रॉपर्टीज देखी थी, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कुछ अलग प्रॉपर्टी देखी थी। अब जो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब हम इस यूनिट में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पी और एन को क्या करेंगे, कंबाइंड कर देंगे। हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया और एक हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया। हमने इन दोनों मटेरियल्स को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। देखो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं कि आपने एक फेविकोल लगाया और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से चिपका दिया, ऐसा नहीं है। बेसिकली जब पी टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर का कांटेक्ट हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से करते हैं, तो बेसिकली इसके लिए पूरा एक फैब्रिकेशन लैब होती है। बहुत तरह की टेक्नोलॉजी होती है, जैसे इपिटिक्सियल टेक्निक होती है, एक आपकी क्या कहते हैं, बहुत तरह की टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पे कनेक्शन सिर्फ पेस्ट करने से नहीं, बेसिकली हमको यहाँ एटम का एटम से कनेक्शन करना है। तो एटम का एटम से कनेक्शन करने के लिए बेसिकली इसको बेसिकली फैब्रिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस में जैसे आपका एक इपिटेक्सियल प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम एक फैब्रिकेशन प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आप नीमैन बुक उठा के देखेंगे ना, तो नीमैन बुक में सबसे स्टार्टिंग में ही ये फैब्रिकेशन के बारे में लिखा है। बेसिकली हमको फैब्रिकेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। कनेक्शन का मतलब है वी हैव टू बी कनेक्टिंग फ्रॉम एटम टू एटम। इपिटेक्सियल टेक्निक इज वन ऑफ द टेक्निक व्हिच इज टू बी यूज्ड फॉर एन combined from p type semiconductor material to the n type semiconductor material। तो सबसे पहले एक p type semiconductor और n type semiconductor material को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एनर्जी बैंड डायग्राम से इस कंसेप्ट को समझने की, जब p type semiconductor material को जब n type semiconductor material से हम कंबाइन करते हैं तो हमारा फाइनली कुछ स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम आपको बता चुके थे कि फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ हमने किया लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया और एक तरफ हमने क्या लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया। ठीक है, एक तरफ हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया और एक हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया। सबसे पहले हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या करते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम करते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है, इट द एज ऑफ द वैलेंस बैंड। बीच में हमारा क्या होता है, बीच में हमारा होता है बीच में हमारा क्या होता है, एक इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल क्या होता है, बीच में हमारा एक इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, बिलो टू द इंट्रिंसिक लेवल, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, या फिर आपका फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, क्लोज टू द वैलेंस बैंड। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से लिखूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ई फर्मी ऑफ पी। ई फर्मी ऑफ पी मतलब फर्मी लेवल ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये तो हमने फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ड्रॉ कर लिया। उसी तरीके से अगर हम फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ड्रॉ करें, तो ये हमारा क्या होगा, ई ऑफ कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये हमारा क्या होगा, बीच में बैलेंस बैंड, ये हमारा नीचे बैलेंस बैंड होगा। बीच में क्या होगा हमारा, बीच में क्या होगा हमारा
कुछ इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल होगा, ये हमारा कुछ इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल है। और मैं आपको बता चुका हूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, जस्ट अबव टू द इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल और फर्मी एनर्जी लेवल क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए फर्मी एनर्जी लेवल मेरा कहां पर होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो मेरा फर्मी एनर्जी लेवल होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो मेरा फर्मी एनर्जी लेवल होगा, कुछ फर्मी एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से होगा। हमने इसको बोल दिया ई एफ ऑफ एन। ये फर्मी एनर्जी का लेवल क्या होगा मेरा, ई एफ ऑफ एन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं फॉर एन पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये तो हो गया हमारा पी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे देखिए इस वाले सिस्टम में जो मैंने पी एन सेमीकंडक्टर मटेरियल ड्रॉ किया है, जब बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब बेसिकली हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये आपको जो बीच में कांटेक्ट पार्ट मिल रहा है ना, दैट कांटेक्ट पार्ट, जिस कांटेक्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कांटेक्ट पार्ट को बेसिकली हम बोलते हैं जंक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन बोलते हैं, जहां पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल दोनों दूसरे से कंबाइन करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ एन पी एन जंक्शन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहले तो क्या था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल अलग था, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल अलग था, हमने दोनों का फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया। अब हमने क्या किया, दोनों मटेरियल्स को क्या कर लेकर आए, पास पास लेकर आए, यानी कि इस मटेरियल्स को कुछ हम, आप बोल सकते हैं कि इस मटेरियल को कुछ हम, इस मटेरियल को कुछ हम इस डायरेक्शन में लेकर आए और इस मटेरियल को कुछ हम इस डायरेक्शन में लेकर आए, यानी दोनों मटेरियल्स को क्या कर रहे हैं, हम पास पास ले रहे हैं। तो देखिए जब भी हम किसी भी दो मटेरियल्स को पास पास लेकर आते हैं तो उनका जब जंक्शन क्रिएट होता है, जब ये पी एन जंक्शन बनता है, तो ये बेसिकली जो आपको फर्मी एनर्जी लेवल दिख रहा है, ये फर्मी एनर्जी लेवल दिख रहा है, ये फर्मी एनर्जी लेवल क्या करता है कि इन दोनों फर्मी, अगर इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलूं और इस पॉइंट को अगर मैं बी बोलूं, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बेसिकली एक ही लाइन में आते हैं। यानी देखिए ना, ए से बी के बीच में कुछ गैप है ना, जब इन दोनों मटेरियल्स को लेकर आएंगे तो फाइनली आपका फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी एंड फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन दोनों क्या होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, दोनों के बीच में कोई भी स्लोप नहीं होगा, स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो उस केसेस में हम जब इन दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को जब पास पास लेकर आते हैं, तो ये ए पॉइंट, अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट हम ए माने और ये पॉइंट बी माने, तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ स्लोप की वैल्यू है, अगर इसमें देखें तो कुछ ना कुछ स्लोप आपका आ रहा है, बट अगर हम इस केसेस में देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि ए और बी, ये पॉइंट हमारा कितना है, बी पॉइंट है। तो जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को पास पास लेकर आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक ही लाइन में आते हैं, एक ही लाइन में पूरा इसका फर्मी एनर्जी लेवल एक में आ जाता है। अब देखिए फर्मी का तो कहीं ना कहीं हमारा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का कहीं ना कहीं हमको मोशन कराना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में, देखिए ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक फर्मी एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का फर्मी एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर है। अगर इस पूरे फर्मी एनर्जी लेवल के स्ट्रक्चर को हम ऊपर ले जाएं तो ये केसेस है, ठीक है, या फिर अगर हम ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, या फिर हम इस फर्मी एनर्जी लेवल के स्ट्रक्चर को नीचे ले जाएं। एक तो कंडीशन ये है कि एन को फिक्स रखें और पी को ऊपर ले जाएं, तो दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। दूसरा केस है कि हम पी को फिक्स रखें, एन को नीचे करें, तब भी हमारा एक ही लाइन में आ जाएंगे। या फिर हम ये करें कि कुछ पी को ऊपर करें और कुछ एन को नीचे करें, यानी तीसरा केस ये हो जाएगा कि पी को कुछ अपवर्ड मोशन कराएं, और एन को कुछ डाउनवर्ड मोशन कराएं, तो भी हमारा क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल कुछ एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं कि हम फर्मी एनर्जी लेवल के डायरेक्शन को, फर्मी एनर्जी लेवल के डायग्राम को हम क्या कर सकते हैं, फाइनली हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो फर्मी एनर्जी लेवल है उनको एक ही स्ट्रेट लाइन में ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट होता है कि यहाँ पे कंसेप्ट होता है, इसको लाने के लिए क्या करते हैं कि सपोज अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं, अगर मैंने इस पॉइंट को बोला सी, ठीक है, अगर मैंने इस पॉइंट को बोला सी, अब देखिए अगर हमने इस पॉइंट को सी बोला, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, मैं एक इधर से एक लाइन बना दे रहा हूँ कि सपोज ये मेरा पॉइंट है, इस तरीके से मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है मेरा डी। हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे अपना फिंगर को रखा, इस वाले पॉइंट पे फिंगर को रखा। अगर हमने इस वाले पॉइंट पे फिंगर को रख लिया, इस तरीके से मैंने अपने इस वाले पॉइंट पे फिंगर को रखा, अगर मैं इसको, अब मैं क्या करूं कि डी को अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराऊं, अगर मैं डी को अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराऊंगा तो फाइनली इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका कुछ शेप इस तरीके से हो जाएगा ना। अगर मैं डी को अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराऊंगा तो उसका शेप कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इसका शेप कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम, इसका शेप कुछ इस तरीके का हो रहा है,
ठीक है ना, इसका शेप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर उसको हम अपर डायरेक्शन में मोशन कराएं तो अपर डायरेक्शन में मोशन करने पर यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हमने क्या किया कि अगर हम एन के लिए बात करें, ये हमारा पॉइंट क्या है, हमने एन के लिए बात करी, एक पॉइंट हमारा ये, एक पॉइंट हमारा ये, हमने अब की बार से फिंगर क्या करी, हमने अब की बार से फिंगर यहाँ करी और इसको हमने अपर डायरेक्शन में मोशन कराया, क्योंकि हमको एन को कहाँ मोशन कराना है, सॉरी एन को हमको कहाँ मोशन कराना है, एन को हमको मोशन कराना है, एन को हमको डाउनवर्ड मोशन कराना है। अगर हम एन को डाउनवर्ड मोशन कराएंगे तो फिर इसका शेप कैसा आ जाएगा, इसका भी शेप कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इसका अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन कराते हैं तो जो भी आपका कंडक्शन, जो भी आपका जो शेप, और इसको अगर हम एन बोलें, ठीक है, अगर इसको पी बोले, इसको एन बोले, तो इनका शेप कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो थोड़ा सा ना मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि आफ्टर जब हम इसको पी को अपवर्ड मोशन कराते हैं, एन को डाउनवर्ड मोशन कराते हैं और फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन और फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी दोनों को एक ही पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो हमारा फाइनली फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन कैसा बनता है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से। चलिए इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिएगा जरा। देखिए ये डायग्राम हमारा आ गया, ये वाला अगर इसको डायग्राम हम 1 डालें, अगर इस डायग्राम को हम 1 डालें और इस डायग्राम को 2 डालें तो देखिए हमारे पास ये दोनों डायग्राम आ गए। इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा मिनिमाइज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई पड़ेगा। देखिए हमारे पास ये दोनों डायग्राम आ गए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको स्मॉल कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बेसिकली इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। अरे छोड़िए, इसको मैं दोबारा फिर से ही बनाता हूँ। कंबाइन करने पे देखिए डायग्राम कुछ किस तरीके का बनेगा। देखिए अगर हम कंबाइन करने पे डायग्राम बनाएं तो देखिए पी को हम ऊपर ले गए तो पी टाइप सेमी मटेरियल क्या होगा कि हमारा कुछ कंडक्शन बैंड यहां पर है। ठीक है, और हमारा कंडक्शन बैंड यहां पर है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए। उसी तरीके से हमारा कुछ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को अगर हम, और वैलेंस बैंड को अगर हम ड्रॉ करें तो वैलेंस बैंड कुछ हमारा यहाँ पर है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। सबसे पहले हमारे फर्मी एनर्जी लेवल क्या आ जाएंगे, दोनों के फर्मी एनर्जी लेवल क्या आ जाएंगे हमारे दोनों के। सेकंड फर्मी एनर्जी लेवल को मैं बाद में ड्रॉ करूंगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम, ये हमने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बना लिया। अब इसको क्या ले गए हम, इसको बेसिकली ये पी टाइप के लिए, पी टाइप को बेसिकली हम अपवर्ड डायरेक्शन में ले गए और एन टाइप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा। तो अगर एन टाइप को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो अगर हम एन टाइप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो एन टाइप का क्या करेगा, पूरा का पूरा जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या करेगा, आपका नीचे तरफ शिफ्ट होगा। तो एन टाइप का हमने मान लिया, एन टाइप का हमने मान लिया कि जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो कुछ यहाँ पर आ गया। ठीक है, और मेरा वैलेंस बैंड कुछ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ये मेरे लिए किसके लिए, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल होगा, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल होगा, तो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल भी क्या करेगा आपका पी टाइप के लिए, कुछ आपका इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में होगा। इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल भी क्या करेगा, कुछ इस तरीके से डाउन में मूव करेगा। ठीक है, और फिर आपका फाइनली फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल आपका जो होगा वो कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा, ई ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये क्या है, ई ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी है, और ये क्या है, ई ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एम है। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल को बेसिकली मैं डार्क से दिखा दे रहा हूं। ये क्या है, हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है, ये हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है। ये हमारा जो है इट इज द इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल है। और देखिए अब देखेंगे यहाँ पे आप कि देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये आपको क्या मिल गया, एक बैरियर मिल गया, इट्स एन बैरियर।
ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मिला है आपको, एक बैरियर मिला है, ये बेसिकली एक बैरियर मिला है। तो इसको थोड़ा सा हम अभी थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लूँ, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। ये फर्मी एनर्जी लेवल है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए ये क्या है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए है, और ये डायग्राम क्या है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए है। हमने आपसे बोला था कि फर्मी एनर्जी लेवल दोनों का क्या क्या होना चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो देखिए दोनों का फर्मी एनर्जी लेवल आपको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है। अगर उस पॉइंट को मैं ए बोलूं और इस पॉइंट को बी बोलूं तो दोनों का फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पी टाइप का कंडक्शन बैंड, पी टाइप का कंडक्शन बैंड और जो आपका एन टाइप का कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच में देखिए ना एक पर्टिकुलर एक बैरियर आ गया, कुछ इस तरीके का बैरियर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से जो पी टाइप का वैलेंस बैंड है, एन टाइप का वैलेंस बैंड है, दोनों के बीच में क्या आ गया, एक पर्टिकुलर एक बैरियर आ गया। ठीक है ना। उसी तरीके से इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल है, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल है, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल में भी क्या आ गया आपका, एक बैरियर आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम अगर आपसे बोले कि इस फर्मी एनर्जी लेवल में ये पर्टिकुलर क्या हो गया, इसको बेसिकली हम बोलते हैं बैरियर, इसको बेसिकली हम बोलते हैं बैरियर। अभी ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैरियर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है आपका, एन टाइप के लिए है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि मैंने आपसे बोला कि देखिए अब जब हमने कंबाइन किया तो कंबाइन करने पर हम जस्टिफाइड करते हैं कि ये हमारा पी टाइप और एन टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है, मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो हमेशा क्लोज टू द वैलेंस बैंड होता है। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए फर्मी एनर्जी लेवल क्लोज टू द वैलेंस बैंड है, पहली कंडीशन। दूसरी के फर्क लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो इंट्रिंसिक के क्या है, बिलो है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम बोल सकते हैं कि हमने कंबाइन करने पर भी हमारा फर्मी एनर्जी लेवल की जो कंडीशन थी पी टाइप के लिए वो सेटिस्फाइड कर रही थी। उसी तरीके से अगर हम एन टाइप में देखें, एन टाइप में देखें तो मैंने बताया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो हमारा क्या होता है, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड होता है। तो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। ये क्या है, ये क्या है बेसिकली आपका, ये क्या है आपका, ये आपका कंडक्शन बैंड तो ये ईसी। तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है वो क्लोज टू द कंडक्शन बैंड है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो हमेशा कैसा होता है, अब टू द इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल। अगर आप देखो इस वाले डायग्राम में देखें, इस वाले डायग्राम में देखें तो इस वाले डायग्राम में आपको देखने में ये लग रहा होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, इंट्रिंसिक के नीचे है और क्लोज टू द वैलेंस बैंड है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है कि फर्मी एनर्जी लेवल इंट्रिंसिक के ऊपर है और कंडक्शन बैंड के नीचे है। तो ये कंडीशन यहाँ पे आपको दोनों सेटिस्फाइड कर रही हूँ। अब देखिए ये बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को बेसिकली बोलते हैं बैरियर, इसको बेसिकली हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बेसिकली ये जो आप डिजाइन कर रहे हैं ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो अगर इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, फाई इंटू बी। देखिए ये तो एनर्जी बैंड डायग्राम है पर यहाँ पे पोटेंशियल का तो कोई मतलब नहीं होता। देखिए तो हम आपको एक रिलेशन बताते हैं कि एक एनर्जी और एक बैरियर में रिलेशन क्या होता है। देखिए मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था जब मैंने आपको थर्मल वोल्टेज की कैलकुलेशन कराई थी, वीटी इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया था, केटी इंटू क्यू। इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं केटी इंटू ई लिख लेते हैं। ठीक है, ई या लिखो चाहे क्यू लिखो, दोनों की बात है। देखिए और फिर एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, के इंटू टी होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वीटी, वीटी क्या है, थर्मल वोल्टेज है, कितना है, ई इंटू कैपिटल ई क्या है आपका, एनर्जी इंटू स्मॉल ई। स्मॉल ई क्या है, चार्ज है, कैपिटल ई क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी कितना आ गया, एनर्जी आ गया ई इंटू वीटी। यानी वीटी क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज को सपोज मैंने 5 से रिप्रेजेंट कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ ई इंटू फाइव ऑफ 5। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी और वोल्टेज में रिलेशन होता है कि अगर हम वोल्टेज का मल्टीप्लाई उसके चार्ज से कर दें तो बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या है आपका बैरियर पोटेंशियल है। अगर इस बैरियर पोटेंशियल को हमको बैरियर एनर्जी बदलना है तो हम क्या करें, इसमें सिंपल ई से मल्टीप्लाई कर दें। अगर सिंपल ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक एनर्जी गैप बन जाएगा। तो इस एनर्जी गैप को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, ई ऑफ 5 भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी गैप का कंसेप्ट को समझिए कुछ कीजिएगा। जितना ये बैरियर आपका कंडक्शन बैंड से कंडक्शन बैंड में आया है उतना ही बैरियर आपका इंट्रिंसिक से इंट्रिंसिक में आया है, उतना ही बैरियर आपका बैलेंस से बैलेंस में आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो बैरियर की हाइट आपको हर जगह दिखाई पड़ रही है, ये बैरियर की हाइट अप्रोक्सीमेटली हर जगह क्या है, बराबर है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
और अब देखिए दोनों का फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, दोनों का फर्मी एनर्जी लेवल भी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो फर्मी एनर्जी लेवल भी है वो भी क्या हो गया आपका एक ही पॉइंट में हो गया। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद में आप एक पॉइंट को और समझिएगा यहाँ पे कि देखिए अब अगर हमने ये फर्मी एनर्जी लेवल तो डिफाइन कर लिया, अगर हमें थोड़ा बैरियर की हाइट को कुछ रिलेट करते हैं डोपिंग से। देखिए मैंने आपको उससे पहले पढ़ाया था कि अगर हम डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इफ यू इंक्रीजिंग द डोपिंग लेवल, तो डोपिंग लेवल इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो आपका फर्मी एनर्जी लेवल होता है, जो एन टाइप का फर्मी एनर्जी लेवल है, वो बेसिकली कहा जाएगा आपका, अगर हम डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करने पर फर्मी एनर्जी लेवल किधर जाता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की तरफ जाता है। जैसे कि अगर आपका ये एन टाइप का सेमी कंडक्टर एनर्जी लेवल है, कि ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये क्या है, बैलेंस बैंड है। तो कंडक्शन बैंड बैलेंस है और ये बेसिकली बीच में क्या है आपका इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल है और ये क्या है फर्मी एनर्जी लेवल है। तो अगर बेसिकली अगर आप यहाँ पे अगर आप बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करने पर आपका जो बैरियर का हाइट है वो बेसिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखिए बैरियर का हाइट कैसे इंक्रीज करेगा, बैरियर का हाइट कैसे इंक्रीज करेगा, तो देखिए आपका बैरियर का हाइट देखिए कैसे इंक्रीज करेगा। देखिए अगर आपने डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करने पर क्या होता है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो किधर जाने की कोशिश करता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ जाने की कोशिश करता है, कंडक्शन बैंड की तरफ जाने की कोशिश करता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कहाँ जाने की कोशिश करता है, बैलेंस बैंड की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अगर हम डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करने पर हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी लेवल अवे फ्रॉम द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, तो डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करने पर जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो हमारा इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल से क्या करने की कोशिश करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा। अगर हमारा फर्मी लेवल इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल से जाने की दूर कोशिश करेगा, तो फाइनली जो हमारा ये बैरियर का हाइट है, ये बैरियर का हाइट हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है उसकी हाइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। इफ यू इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द डोपिंग कंसंट्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ द बैरियर पोटेंशियल इज ऑल्सो भी इंक्रीजेज। ठीक है, ओके, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। ठीक है, देखिए अगर आप इसको इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसको मैंने E5B माना है और सपोज अगर मैं इस पॉइंट को क्या मानूं, E51 मानूं। ठीक है, देखिए हम एक आपको ये E5 ये क्या हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है और इसको मैंने क्या माना, E52 माना। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम बोल सकते हैं कि जो E5B है वो किसके बराबर है, E51 के बराबर है प्लस E52 के बराबर है। देखिए दोनों तरफ बैरियर कितना होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए E5B की वैल्यू कब इंक्रीज करेगी, E5B की वैल्यू तब इंक्रीज करेगी जब आपका क्या कहते हैं E51 और E52 में से अगर कोई भी वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है तो आपका E5B क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब देखिए अगर आप डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अगर आप डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये अबव जाने की कोशिश करेगा। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे तो फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ जाने की कोशिश करेगा, कुछ यहाँ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो E51 का इंट्रिंसिक के रिस्पेक्ट में भी क्या हो रहा है कि आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है और E52 का इस फर्मी एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो इसका फर्मी एनर्जी लेवल क्या करेगा, बैलेंस बैंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो E52 की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है और E51 की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। यानी बोल सकते हैं कि टोटल E5B है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टोटल अगर E5B इंक्रीज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल भी आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आप एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे स्टार डाल के मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर हम डोपिंग की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डोपिंग कंसंट्रेशन, देन द बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा आपका, सिंपल इंक्रीज करेगा। इफ वी इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डोपिंग कंसंट्रेशन, वी हैव टू बी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्मी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द बैरियर पोटेंशियल। यानी कि जो ये आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट क्या करने लगेगी, कुछ इंक्रीज करने लगेगी अगर हम डोपिंग की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोपिंग क्या होती है, एनडी होती है, और आपकी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल डोपिंग क्या होती है, एनए होती है, डोनर आयन इम्प्योरिटी और एक्सेप्टर आयन इम्प्योरिटी। तो इट इज ऑल अबाउट द फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड। इसमें आप ये चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत आगे यह यूज करूंगा। ठीक है, तो ये तो फर्मी एनर्जी लेवल के डायग्राम वाले कंसेप्ट की बात हो गई। थोड़ा सा इसमें से और एक कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए अब मैं डिजाइन करता हूं कि हमने एक
ये हमारा P है और ये हमारा N है। P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या होंगे, हमारे होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में। होल्स क्या होंगे, हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे। और N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे। N क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे। अच्छा, P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे। और इसी तरीके से होल्स क्या होंगे, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे। देखिए, जब आप दोनों को कांटेक्ट कर रहे हैं तो दोनों को कांटेक्ट करने पर क्या होगा, यहाँ पे क्या है आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, यहाँ पे क्या है आपके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए, ये बेसिकली इस बैरियर का मतलब ये होता है कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी E5 भी दे दें तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा और इसका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बैरियर के बारे में आपको बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि देखिए एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई है और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लो है। तो जब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई है और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लो है, तो चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब चार्ज कैरियर आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे जाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, अपना ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स यहाँ पे छोड़ देंगे। जो ई मोबाइल चार्ज कैरियर, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ई मोबाइल चार्ज कैरियर। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, अपना ई मोबाइल चार्ज कैरियर छोड़ देंगे। उसी तरीके से जो होल होंगे, होल भी क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे होल क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, तो होल भी क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी क्या करेंगे, अपना ई मोबाइल चार्ज कैरियर छोड़ देंगे। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम पीएन जंक्शन का अगर स्ट्रक्चर बनाए आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है कि ये हमारा एक पी है और ये हमारा एक एन है। पी में हमारे क्या है, होल्स हैं कुछ इस तरीके के, पी में क्या है, हमारे होल्स हैं। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ने अपना ई मोबाइल चार्ज कैरियर छोड़ा तो वहां पे जो बना, ठीक है, और ये क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है हमारा पी टाइप मटेरियल, ये क्या है हमारा एन टाइप मटेरियल, और ये बीच में क्या है हमारा, जिसको बोलते हैं हम डिप्लीशन बिट। इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन बिट बोलते हैं। तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या कर गया, जब एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गए, तो ये अपना ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या छोड़ गए, पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए। अब देखिए, इसको थोड़ा सा एनर्जी डायग्राम में समझते हैं। देखिए, जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर क्या होता है कि आपको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं। होल हमेशा कहां होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं। तो जब एन टाइप का, जब दोनों को कंबाइन करते हैं, कोई भी हम बाइसिंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली क्या करता है, इस होल में जाके मूव करने की कोशिश करता है। जब ये होल में जाके मूव करने की कोशिश करता है तो होल में मूव करने से क्या होता है कि अब जब ये एन टाइप, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर चला गया इस बैलेंस बैंड पे, तो क्या कर गया, इसने ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। और मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नहीं होता। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो यहाँ पर बैलेंस बैंड में जाके इसने क्या बनाया, पॉजिटिव चार्ज बनाया, यानी कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना ये ई मोबाइल चार्ज कैरियर छोड़ गया, अपना एक ई मोबाइल चार्ज कैरियर छोड़ गया। इसी तरीके से कंबाइन कर गया तो इनका भी एक ई मोबाइल चार्ज कैरियर आ गया। तो इस तरीके से फाइनली आपका क्या हो गया, ये ई मोबाइल चार्ज कैरियर हो गया। तो डिप्लीशन बिट में हमेशा क्या होते हैं, आपके ई मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। ई मोबाइल्स का मतलब होता है कि जो मूवेबल करने योग्य नहीं होते, जिनमें मूवेबल करने की कोई एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ई मोबाइल चार्ज कैरियर जो होते हैं, वो ई मोबाइल चार्ज कैरियर का मतलब होता है कि जो करंट कैरिंग कैपेसिटी को हमारा डिनोट नहीं करते, इनसे कोई मतलब नहीं होता। ये एक तरह का डिप्लीशन बिट क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी डिप्लीशन बिट के बारे में हम आपको कंटिन्यूसली और आगे पढ़ाएंगे। अब देखिए, ये डिप्लीशन बिट है, ठीक है, तो इस डिप्लीशन बिट, ये डिप्लीशन बिट है। तो देखिए, बैरे पोटेंशियल का अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो बैरे पोटेंशियल जो होता है वो एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है कि इन चार्ज कैरियर को यहाँ से यहाँ तक क्या करने का, मूव कराने की कोशिश करता है।
क्योंकि देखिए क्या होता है कि पहले तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करें कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपका, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ इस तरीके से, ये पी है और ये एन है, तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट की। पर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन की हाई होने की वजह से क्या होता है कि अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मूव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्रिया क्रिएट हो जाता है, एक डिप्लीशन बिट क्रिएट होता है। इस डिप्लीशन बिट क्रिएट होने के बाद में अब हम अगर इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराने की कोशिश करते हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक डोपिंग का इफेक्ट आप समझ लीजिए कि डोपिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से, देखो इसको ऐसे समझते हैं कि एक इस तरीके से ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है और ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में हमने माना कि हमारे पास यहाँ पे कुछ होल्स हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होल है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। बीच में क्या है आपका, डिप्लीशन बिट है। देखिए, अगर आप डोपिंग की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे, तो अगर आप डोपिंग की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे, तो मैं एक बार रफ करता हूँ पूरा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि मैं एक बार फिर से डिजाइन कर देता हूँ पीएन से। हमने क्या किया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, बीच में हमारा कहीं जंक्शन है। हमने क्या किया कि डोनर की इम्प्योरिटी ज्यादा कर दी एक्सेप्टर की इम्प्योरिटी। अगर हमने डोनर की इम्प्योरिटी एक्सेप्टर की इम्प्योरिटी से ज्यादा कर दी, चलिए इस कंसेप्ट को हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। ये डोपिंग वाला जो कंसेप्ट है, ये डोपिंग वाला कंसेप्ट हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, ठीक है। डोपिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली बस इतना ही, ठीक है।